हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कभी सोचा है कि कोई स्टॉक्स एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर चले जाते हैं, और स्पेशली तब जब मार्केट सो रहा होता है या साइडवेज है या कुछ खास नहीं हो रहा है। आज मैं आपको 4 स्मार्ट मनी वाले क्लूज दिखाने वाला हूँ, जिससे आप समझ सकते हो कि इंस्टीट्यूशंस इसमें मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं। और ऐसे टाइम पे स्टॉक सिर्फ बेस के अंदर ही होता है, उसने अपना मूव स्टार्ट भी नहीं किया है। अगर आप ये साइंस मिस करते हो तो ब्रेकआउट के बाद सिर्फ फोमो में चेस करते रह जाओगे। लेकिन अगर आप सीख जाते हो आइडेंटिफाई करना कि मोमेंटम क्वाइटली कब बिल्ड हो रहा है, तो आप मार्केट के साथ ही नहीं, मार्केट के आगे चलोगे। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और हमेशा से ये सवाल दिमाग में रहता था कि इंस्टीट्यूशन मनी यानी स्मार्ट मनी स्टॉक में कब आएगा, कब एंटर होगा, हमें कैसे पता चलेगा। और विथ प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें मैंने एनालाइज कर ली है और अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग पा ली है। तो आज मैं आपसे वही चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। एंड स्पेशली आई विल मेंशन कि ये जो कंटेंट है इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम सौरभ गुप्ता जी, जो मैं हूँ सौरभ के नाम से ट्विटर पे मौजूद है। तो उन्होंने ये बेहतरीन एक थ्रेड बनाया था जिससे मैंने ये कंटेंट का इंस्पिरेशन लिया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि मैं और आप मिलके एक स्टॉक को मूव नहीं कर सकते हैं जब उसमें स्ट्रॉन्ग डिमांड है, स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स है। उसका दूसरा मतलब है कि उसमें इंस्टीट्यूशन, स्मार्ट मनी, बड़े प्लेयर्स उसे चेस कर रहे हैं, तभी ये सब मुमकिन है, पॉसिबल है। पर क्या कोई तरीका है ये समझने का कि इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी क्वाइटली कौन से स्टॉक में कैसे एंटर हो रहे हैं? तो उसका जवाब है स्टॉक के बेस के अंदर ही। और ऐसे 4 साइंस है जिसे हम अगर एनालाइज करना सीख जाए तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट मनी कौन से स्टॉक को चेस कर रहा है, और इसी तरह आप भी वो स्टॉक में मौजूद रह सकते हैं प्रायर ब्रेकआउट के। तो मैं आपको जो पहला साइन है उसे समझाता हूँ। उसे कहते हैं शेकआउट। शेकआउट का मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस को वो स्टॉक कम दाम में चाहिए है तो वो प्राइस को ऊपर ले जाके बेचते हैं ताकि स्टॉक नीचे आए प्राइस उसका, और वो वहीं पे उसे एक्यूमुलेट करे। तो जब वो प्राइस नीचे आता है तो उसे वो इमीडिएट डिमांड का सपोर्ट देते हैं, इमीडिएट बाइंग करते हो कम प्राइस पे। और दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट पीरियड, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस और सबकी पोजीशंस हिट हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। बहुत लोग एक पैनिक क्रिएट होने के कारण एग्जिट मार देते हैं, और इस तरह से इंस्टीट्यूशंस को इमीडिएटली स्टॉक एक कम प्राइस में मिलता है। एंड सिंस इतने लोग शेकआउट होके बाहर हो गए हैं तो उसमें सप्लाई नहीं बचती है एंड स्टॉक प्राइस स्टार्ट्स टू गो अप इमीडिएटली। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए स्टॉक में एक अच्छा प्रायर सेटअप है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, एंड देन वो स्टॉक यहाँ पे अभी देखिए अब ये बेस में आ गया है। स्टॉक यहाँ पे आप देखिए पूरा बेसिंग कर रहा है, मतलब साइडवेज हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो प्राइस एक्शन हुआ है स्टॉक में, तो यहाँ पे प्राइस में एक बड़ा शेकआउट आया है। इस दिन देखिए आप, आपको ये बड़ा टेल दिखेगा, मतलब प्राइस नीचे गया और इमीडिएट यहाँ पे एक सपोर्ट आया। तो इस लेवल्स पे मेजॉरिटी जितना भी सपोर्ट था सबका, जो भी एंट्री थी वो सब हिट हो गई, स्टॉप लॉसेस हो गए, जो भी एंटर हुए थे सबको पैनिक मिला और एग्जिट हो गया। एंड देन देखिए स्टॉक रिक्लेम हुआ ऊपर एंड फिर वो ऊपर चल गया। तो ये क्लियर साइन रहता है कि इंस्टीट्यूशंस ने चेकआउट दिया है। तो इसके लिए आपको बेस में ये एनालाइज करना, सीखना, समझना ज़रूरी है। अब जो सेकेंड साइन है उसे कहते हैं गैप अप्स या एपिसोडिक पिवट्स। उसका मतलब ये है कि सडनली स्टॉक में अच्छा अर्निंग्स अनाउंसमेंट हुआ है, कुछ सरप्राइज न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, सडनली कुछ टर्न अराउंड की न्यूज़ है, मतलब स्टॉक में अच्छा नहीं चल रहा था कंपनी में कामकाज और सडनली टर्न अराउंड, मतलब कोई अच्छी खबर आई है कि एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है, इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण एक एपिसोड बनता है। तो वो पिवट का मतलब है कि एक सर्टेन एरिया के ऊपर स्टॉक अचानक निकल जाता है और एक ही दिन में पूरा इंस्टीट्यूशन उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में हैवी बाइंग हो जाती है, एकदम से इंस्टीट्यूशन उसमें एंटर कर जाता है।
तो इंस्टीट्यूशन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, उन्हें भी नहीं पता था कुछ होने वाला है, तो वो सरप्राइज रिएक्शन के कारण उन्हें भी उसमें इमीडिएटली जंप करना होता है। तो अभी आपको ये कैसे एनालिसिस करना है, कैसे समझना है, तो आप देखिए एग्जाम्पल पे, यहाँ पे देखिए ये स्टॉक इस तरह चल रहा है, यहाँ पे उसका अर्निंग्स अनाउंसमेंट हुआ और यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट गैप से स्टॉक ओपन हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देखिए, हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली HVY लिखा हुआ है। ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर क्या है, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। इस पर भी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए, तो आप उसे चेक कर सकते हैं, लिंक्स विल बी इन डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो अब ये सडनली इतना वॉल्यूम सर्ज आया है, तो हमें ये देखना है कि इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली या हाईएस्ट वॉल्यूम एवर ऐसा क्रिएट हुआ है कि नहीं। और उसके बाद आप देखिए स्टॉक एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में आ गया, ये गैप बन गई और ये गैप कभी फिल हुई नहीं और स्टॉक ऊपर चल गया। नॉर्मली आपने सुना होगा कि गैप क्रिएट होती है तो गैप फिल करने के लिए प्राइस वापस आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और जब ऐसी पॉजिटिव साइंस रहे तो हमें तो उसको एक्ट करना चाहिए। तो नॉर्मली इसे आप सेम डे ही परचेज़ कर सकते हैं या आप उसको नेक्स्ट डे बाय कर सकते हैं। सर्टेन लेवल पे एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल देखना ज़रूरी है, या आप थोड़े दिन वेट कर सकते हैं कि स्टॉक थोड़ा सा हल्का कुछ पुल बैक देता है तो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये एक क्लियर साइन रहती है कि इंस्टीट्यूशंस की इसमें प्रेजेंस है एंड इंस्टीट्यूशंस आर चेजिंग दिस स्टॉक। एक और इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं इस स्टॉक में भी ऐसा ही कुछ टर्न अराउंड आया था। अर्निंग्स नहीं था बट उसमें पॉजिटिव मैनेजमेंट की न्यूज़ थी, सर्टेन टेक ओवर्स की खबर थी, एंड देखिए स्टॉक ने बहुत ही बड़ा गैप अप दिया, 2 बैक टू बैक गैप अप्स दिए, और देखिए आज भी स्टॉक वो लेवल पे नहीं आया और ऊपर के ऊपर वहाँ से सीधा सीधा स्टॉक जाते ही गया है और आज भी वो ऊपर ही जा रहा है। तो इस तरह से आप गैप अप्स को, एपिसोडिक पिवट को कंसिडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है और ये ऐसे स्टॉक्स को नज़र में रखना है। जो थर्ड साइन है कि इसमें इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है, तो उसके लिए आपको एक वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करना होगा, उसे कहते हैं सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर, जो नितिन जी ने बनाया है, फाइनली नितिन के नाम से ट्विटर पे जाने जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे आप सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर बाय फाइनली नितिन टाइप करेंगे तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। इस पर भी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं, आप लिंक्स को चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो आप यहाँ पे देखिए, तो पॉकेट पिवट कब अकर होता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है करंट डे का वॉल्यूम एक्सीड करता है हाईएस्ट डाउन डे वॉल्यूम ऑफ लास्ट 10 डेज, तो पॉकेट पिवट फॉर्म होता है। पॉकेट पिवट आपको बताता है कि इंस्टीट्यूशंस उसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना वॉल्यूम को एक्सीड करने वाला प्लेयर इंस्टीट्यूशन ही हो सकता है। आप और मैं इतने लास्ट 10 डेज के हाईएस्ट डाउन डे वॉल्यूम को हम ओवरकम नहीं कर सकते हमारी बाइंग से, तो नॉर्मल केसेस में वो इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन माना जाता है। पॉकेट पिवट फॉर्म होना एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको इमीडिएट उसी दिन बाय करना है, एंट्री बाइंग करना अलग अलग तरीके हैं, बट आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है इसमें, वो अपनी प्रेजेंस नहीं छुपा सकते, वॉल्यूम्स में वो दिखता है। तो मैं आपको पॉकेट पिवट का एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए आप इस स्टॉक में यहाँ पे ये मल्टीपल पॉकेट पिवट्स है, देखिए इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस भी है, मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टरली, हाईएस्ट वॉल्यूम इन ईयर, ये सब चीज़ें इसमें फॉर्म हुई है, प्रायर अप ट्रेंड है। और सपोज़ आपको ये मूव नहीं मिला है तो अब देखिए स्टॉक ये यहाँ पे बेसिंग कर रहा है, तो हमें यही एनालाइज करना है कि एक्यूमुलेशन इंस्टीट्यूशंस का है, हो रहा है कि नहीं, इंस्टीट्यूशंस की इसमें प्रेजेंस है या नहीं। तो यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये पॉकेट पिवट फॉर्म होने चालू है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीपल पॉकेट पिवट्स है। क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है कि इंस्टीट्यूशंस आर एक्यूमुलेटिंग अ स्टॉक, इंस्टीट्यूशंस आर एक्यूमुलेटिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ये बेसिंग में ये दिखा देता है। साथ में इसमें अगर अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं है, अबव एवरेज वॉल्यूम पे सेलिंग, या सब जो रेड बार ज़्यादा नहीं है, तो और भी अच्छी साइन है। तो देखिए उसके बाद स्टॉक ने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिया। तो पॉकेट पिवट्स आपको हेल्प करता है एनालाइज करने में कि स्मार्ट मनी इसमें है या नहीं। और जो फोर्थ साइन है उसे कहते हैं हायर लोस का फॉर्मेशन होना। हायर लोस का फॉर्मेशन सिंपली यही बताता है, यही सिग्निफाई करता है, यही इंडिकेशन देता है
कि उसे कांस्टेंट सपोर्ट मिल रहा है या नहीं स्टॉक को। मतलब अगर इंस्टीट्यूशंस की उसमें प्रेजेंस है तो स्टॉक कंटिन्यूस सपोर्ट पाएगा जब भी वो नीचे आता है। मतलब स्टॉक एक प्रायर स्विंग हाई बना है, देन नीचे आया है, तो इंस्टीट्यूशन ने उसे सपोर्ट करके ऊपर ले गए, दोबारा ऊपर गया, और अब जब नीचे आया है तो उसके प्रीवियस लो से नीचे नहीं आ पाया, उसके पहले ही इंस्टीट्यूशन ने सपोर्ट दे दिया, डिमांड आ गई, एंड देन वो अगेन ऊपर चले गया, फिर नया हाई बनाया, और फिर जब नीचे आया फिर इंस्टीट्यूशन ने उसे पहले सपोर्ट दे दिया, ना कि उसके प्रीवियस लो तक आने पे। तो इस तरह से आपको इंडिकेशंस मिलते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या मूवमेंट हो रहा है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये स्टॉक ने पहले यहाँ से यहाँ तक का एक लो बनाया, ये लो, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, एंड उसके बाद दोबारा स्टॉक नीचे आया, तो अब यहीं तक नीचे आया, यहाँ पे नहीं आ पाया, यहीं पे सपोर्ट मिल गया, दोबारा ऊपर चले गया स्टॉक, और इसके बाद देखिए स्टॉक को यहीं तक नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब सिर्फ यहीं तक नीचे आया स्टॉक। तो देखिए ये हायर लोज बन रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इस तरह देखिए स्टॉक कंटिन्यूस हायर लोज बना के ऊपर जा रहा है। तो जब आप ये चारों साइंस को, मतलब शेकआउट, गैप अप्स, एक्यूमुलेशन, पॉकेट पिवट्स एंड हायर लोज, ये सबको अगर आप बेस में एनालाइज करना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको दिखेगा एक स्टॉक में इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस है या नहीं, स्मार्ट मनी उसमें है या नहीं। और जब स्मार्ट मनी है तो आपको ऐसे स्टॉक्स में प्रेजेंस रखनी या उसे आपकी लिस्ट में रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपने देखा है डिमांड और जो स्ट्रॉन्ग कॉज बनता है स्टॉक का ऊपर जाने का, वो इंस्टीट्यूशन मनी यानी स्मार्ट मनी से ही आता है। ये एनालाइज करना और ये आप समझ जाते हो कि इसे कैसे देखते हैं, तो आप चांसेस है कि अच्छे स्टॉक्स में प्रेजेंस अपनी रख पाए। ये सब चीज़ें आपको सीखनी है, तो मैं सिंपल वे में मेरे कोर्सेज़ के थ्रू, PDF कोर्स, वीडियो कोर्स के थ्रू सिखाता हूँ। tradewithhasib.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं, सभी चीज़ बहुत ही इन डेप्थ और अच्छे तरीके से सिखाई है। आप मेरी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं PTST इनसाइडर क्लब पे, जहाँ पे हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं एंड प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए कि ताकि दूसरों तक पहुँचे, उन्हें भी हेल्प मिले, और कमेंट्स में आप आपकी क्वेरीज डाल सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।